हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बिल सेटलमेंट के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स में लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम बिल सेटल कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है ये कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट है, तो जब हम इसको पेमेंट करते हैं या हम जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो उस वक्त हमको पता होता है, बट बाद में हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। चेक क्लियर होता है या फिर कुछ वक्त के बाद, अगर हम बैंक एंट्री 2 दिन के बाद कर रहे हैं तो बहुत सारी एंट्रीज आती है तो हम उस वक्त भूल जाते हैं। तो ये जो तरीका है ये आपको हेल्प करेगा याद रखने में। याद क्या, आप वही टाइम में सेटल कर पाओगे बिल को। तो चलिए, मैं आपको बैलेंस शीट में से डेटर्स में लेके चलता हूँ, यहाँ पे करंट असेट्स में, और यहाँ पे हम डेटर्स में जाके ये एक तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लेजर वाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी कुछ पार्टीज़ है, तो ये जो कोहिनूर होटल्स है, सबसे पहले हम एक बिल का देख लेते हैं। तो कोहिनूर होटल्स में मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करने के बाद एक पीरियड दे देता हूँ पूरा 2020 से लेके अभी तक का, 23 तक का। अभी यहाँ पे 74,499.30 रुपीज़ का हमने बिल बनाया है और इतना ही पैसा यहाँ पे दिख रहा है, आने का बाकी है। तो यहाँ पे हम FY कर देते हैं। टैली ERP9 में ऑल्ट भी होता था, इसमें FY होता है। तो FY करने पे यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है एक ही बिल है, तो सबसे पहले हम ये एक बिल वाले का देख लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा जिसमें मल्टीपल बिल्स होंगे उसमें से एक बिल निकाल के करेंगे। तो यहाँ पे एक ही बिल का दिख रहा है, पेमेंट बाकी है। अभी ये करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। उसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे होता है सेटल बिल्स। बैंक का एक UTR आता है स्टेटमेंट में, वो तो डालना ही होता है इन फ्यूचर। अगर हम लोगों को कुछ निकालना है कि पेमेंट की थी हमने बैंक से, तो उसके लिए तो वो एक्सेल जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बैंक से, बैंक की वेबसाइट पे जाके, तो वो तो करना ही होता है। बट ये भी एक तरीका है, ये हेल्पफुल हो सकता है बहुत सारी चीज़ में। तो यहाँ पे देखिए, सेटल बिल्स में जाएंगे, ऑल्ड बिल्स का शॉर्टकट होता है, और यहाँ पे देखिए 31 अगस्त 2022 का ये इनवॉइस है। तो यहाँ पे हमको पैसा कब आया है वो देखते हैं हम। 31 अगस्त का बिल है और समझ लीजिए हमको पैसा आया है 2 अक्टूबर। आज की ही डेट डाल देता हूँ मैं, 2 अक्टूबर 2022 को पैसा आया हुआ है ये वाली बैंक से। यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल पेमेंट रिसीव्ड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं दिन में, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा पता करने में कि कौन से बिल के सामने कौन सा पेमेंट है। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही इसको एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए सीधा रिसिप्ट की एंट्री ओपन हो जाएगी। अभी ये एक बिल था इसलिए आपको आसान लग रहा होगा, बट बहुत सारे बिल्स होंगे तो ये हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर डाल देना है और ये कौन सी डेट का था वो डाल देना है। और यहाँ पे जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा ये वाला बिल देखिए चला गया है। तो ये एक ही बिल का था। अभी एक मल्टीपल बिल्स का हम जाके देख लेते हैं एक पार्टी में। तो ये XPS डेवलपर्स में कुछ ज़्यादा बिल्स है, तो मैं इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार एंटर कर लेता हूँ, और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे एक पीरियड दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे F5 करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे बिल्स है। तो बहुत सारे बिल्स है, तो इसमें से किसी एक बिल का हम लोग को पेमेंट आता है, वैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये 45 नंबर का जो बिल है 2 अप्रैल का, उसका पेमेंट आ गया हमें। अभी इतना सारा है, इसमें से हो सकता है कोई 50% पेमेंट आए, कोई 20% आए, कोई 60% आए, हो सकता है पार्ट पेमेंट आता है समटाइम्स। तो उस वक्त इश्यूज आते हैं, तो इसके लिए ये बिल सेटलमेंट का बहुत ही यूज़फुल होगा। तो 45 नंबर का जो बिल है उसमें समझ लेते हैं हम, अभी इसमें से इतने सारे बिल्स जो जिसके पैसे आना बाकी है उसमें से ये 45 नंबर का बिल का पेमेंट आ गया है। तो यहाँ से हम इस पे जाके ये जो अपर और लोअर एरो का जो कीज़ होता है, अप और लो का, अप डाउन का, तो उसको हम इस पे ला के रखेंगे 45 पे। और यहाँ पे ये जो 45 नंबर का बिल है 7080 का, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग ये जो साइड में है सेटल बिल्स, ऑल्ड बी जिसका शॉर्टकट है, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। उसके बाद वाउचर डेट में हम वही डालते हैं जिस दिन हमको, ये देखिए अपने आप ये सेल्स का है तो वाउचर टाइप में रिसिप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर ही डाल रहा हूँ मैं 2022, और यहाँ पे मैं मेरी बैंक डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फुल पेमेंट रिसीव्ड। आपका नरेशन भी आ जाता है प्रॉपर तरीके में और आपका बिल यहाँ से चला जाएगा। ये 45 नंबर का बिल आप देखिएगा 7080 अमाउंट का, ये यहाँ से चला जाएगा, ये इसके अगेंस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फुल पेमेंट रिसीव्ड में कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए आ गया, ये एंट्री ऑटोमेटिक आ गई है यहाँ पे, और अगेंस्ट इसने 45 नंबर का ले लिया है यहाँ पे, और 7080 अमाउंट भी आ गई है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देना है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट डाल देनी है और यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ से 45 नंबर का बिल जा चुका है। 7080 अमाउंट भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो बिल सेटलमेंट में अगर आपकी ऐसी कोई बड़ी पार्टीज है, जैसे कि यहाँ पे ये वाली पार्टी मैंने ओपन की है जिसका बहुत सारा बाकी है, तो आप डायरेक्ट जाके उसमें जाके कर सकते हो। जो बिल का पैसा आया हुआ है क्लीन रखोगे तो बेटर रहता है। अकाउंट्स में ऐसी पार्टीज होती है 4-5 जो ख़राब हो जाता है हमारा लेजर्स, तो बिल वाइज टैली नहीं होता है। तो अभी से भी आप अगर ये करना स्टार्ट करोगे तो इन फ्यूचर इट विल बी बेटर फॉर यू। तो हम लोग एक बार क्रेडिटर में भी जाके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बैक स्पेस कर देता हूँ। क्रेडिटर का जो हम पेमेंट करते हैं, ये तो रिसिप्ट आया। अभी क्रेडिटर का हम लोगों को जाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर का सिर्फ एक ही एग्जांपल देख लेंगे। क्रेडिटर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये हेडिंग्स बना के रखे, तो मैं लेजर वाइज कर देता हूँ F5 में। तो ये देखिए ग्रुप्स ओपन, लेजर्स ओपन हो गए हैं। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, केतन ट्रेडर में ज़्यादा है तो केतन ट्रेडर में हम देख लेते हैं एक। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे पीरियड दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए F5 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे आने के बाद, तो यहाँ पे देखिए कुछ बिल्स की पेमेंट्स बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं, 31 वाला नंबर ले लेते हैं 5310। ठीक है, तो इस पे ये रखा मैंने आके, ये जो अप डाउन एरो कीज होता है, तो इस पे रख दिया 31 वाले पे, 1 जून वाले पे। और यहाँ पे साइड में जो है सेटल बिल्स, इसका शॉर्टकट ऑल्ट बी है, तो ऑल्ट बी किया समझ लो। यहाँ पे आके ऑल्ट बी करने के बाद मैंने यहाँ पे डेट दे दी, आज की डेट में मैं पेमेंट कर रहा हूँ मेरी यही वाली बैंक से। और यहाँ पे फुल पेमेंट ट्रांसफर्ड लिख देंगे या कुछ और लिख देंगे, जैसे भी चेक से करते हो या एनईएफटी करते हो। जैसे एंटर करूँगा देखिए पेमेंट की एंट्री ओपन हो गई है यही डेट में, और बैंक भी आ गई है। देखिए वो 31 नंबर वाला बिल जा चुका है। मैं बैक स्पेस करके बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे एंट्री आ गई है 5310 की, ये पहले दिख रहा था, तो अभी ये वाला जा चुका है। तो जब हम F5 करेंगे, अभी यहाँ पे एंटर करने के बाद पीरियड देके F5 करेंगे, तो वो 31 नंबर का बिल इसमें से निकल चुका है। 1 जून का था, 5310 अमाउंट का, ये वाली अमाउंट का। और इसमें भी अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस 31 दिख रहा है। तो आप अंदर जाके भी कर सकते हो। अगर आपका बहुत सारा मैसअप हो गया है, 15-20 बिल बाकी है, तो अगर आप पेमेंट करते हो बिल वाइज या 50% या 60%, आप अपने हिसाब से बिल सेटलमेंट कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है। जब चीज़ें मैसअप हो जाती है तो ये वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी ईजी लगेगी करने में, और आपका थोड़ा सा काम आसान होगा। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय।